नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आज का दिन दिल्ली की सियासत में काफी अहम होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के घर पर इंडी गठबंधन के नेता जुटने वाले हैं, जिनके लिए राहुल गांधी ने डिनर का अरेंजमेंट भी किया है। इस बैठक के लिए राहुल गांधी ने शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे को स्पेशल इन्विटेशन दिया। वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ 6 अगस्त को ही दिल्ली पहुंच गए। खबरों की माने तो राहुल ने खुद फोन करके उद्धव से मीटिंग को लेकर चर्चा की थी। इस मीटिंग को लेकर संजय राउत ने कहा है कि कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। देश के मौजूदा हालात, पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार चुनाव और कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे से मिलना और बातचीत करना है। लेकिन इस बैठक को लेकर कई इफ एंड बट हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्या इंडी ब्लॉक के सभी नेता इस मीटिंग में आएंगे? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इंडी ब्लॉक की आज मीटिंग हो रही है, सबकी नजरें हैं, लेकिन इस मीटिंग के शुरू होने या इस मीटिंग के जैसे ही अनाउंस हुआ, उसको लेकर कई इफ एंड बट खड़े हो रहे हैं। देखिए, आज बड़ा खतरनाक दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए और इंडी गठबंधन के लिए। जी, 2 बड़े फैसले आने वाले हैं। एक फैसला राहुल गांधी सोनिया गांधी से सीधे जुड़ा हुआ है कि नेशनल हेराल्ड केस में अगर ईडी ने जो केस दर्ज किया है वो केस में दम है या नहीं। कोर्ट अगर इसको कॉग्निजेंस ले लेती है, इस केस का चार्जेस तय हो जाते हैं, तो फिर एक मांग हो जाएगी कि भाई इस्तीफा दो, क्योंकि ये हिंदुस्तान की परंपरा रही। एक तो ये केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल, उसने आकर के चीजों को खराब किया कि भाई जेल में भी चले जाएंगे तब भी इस्तीफा नहीं देंगे। जी, पहले जमाने में आरोप लगता था, लोग इस्तीफा दे देते थे, बहुत सारे, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो चाहे कोई भी हो। अभी आप चार्ज सीटेड हो जाएंगे, आपके आरोप तय हो जाएंगे, कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगी, तो फिर जेल का खतरा बढ़ जाएगा। सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं, आज एक और फैसला आना है लालू यादव, तेजस्वी यादव जी, उस केस में भी ईडी का केस अगर उसको कॉग्निजेंस ले लेती है कोर्ट, तो फिर मामला इनके लिए भी खराब हो जाएगा। तो ये जो शाम में मीटिंग होनी है, ये लोग जो आपस में बैठक कर रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है यही डिस्कस करेंगे। तुम बचे, तुम जाओगे जेल, तुम कब जाओगे जेल, मैं तो इसमें फंस गया, मैं उसमें फंस गया। देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी के तमाम बड़े लीडर इसमें फंसे हुए हैं जी, भ्रष्टाचार में। डीएमके के लोग फंसे हुए हैं, फंसे हुए कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, संजय राउत साहब फंसे हुए हैं, है ना, पात्रा चौल, वो आप भूले नहीं, उनके ऊपर भी वो जेल होकर के आए हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर है ही, अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। इंडी गठबंधन ऐसी एक पार्टियों का समूह है कि जो लोग भाग के गए थे सुप्रीम कोर्ट ये कहने के लिए कि ईडी से हमें बचाओ, मुझे मोदी चोरी नहीं करने दे रहे, हमें जेल में ठूस रहे हैं, ये ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो भागो यहां से, ईडी जो कर रही है वो सही कर रही है। यही लोग गए थे जी, यही लोग कहते हैं, ऑल ऑफ देम, कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो वो मीटिंग किस लिए हो रही है? दे नो कि ये लोग इस कानूनी पचड़े में फंसेंगे। लेकिन नंबर ऑफ जो पॉलिटिशियंस हैं वो कितने होंगे विपक्ष के? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप अचानक से आप देखिए क्या स्ट्रेटजी इनकी रही कि सरकार को चाल नहीं चलने देंगे, सरकार को काम करने नहीं देंगे, पार्लियामेंट को हम रोक के रखेंगे, पार्लियामेंट में काम नहीं होने देंगे। ये अपोजिशन ने सोच लिया है कि यही अपोजिशन का रोल है कि सरकार नहीं चलने देना है। दिस इज व्हाट देयर बेसिक आर्गुमेंट इज। जी, अब इसलिए आपने पहले ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया। आपको लगा सरकार जो है इस पर डिस्कस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कर नहीं सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको ऑपरेशनल चीजों को बताना पड़ेगा। फिर हवा का रुख बदल गया,
सरकार ने कहा अच्छा आ जाओ, हम तैयार हैं। तो कैसे भद्द पिटी इनकी, राज्यसभा में तो भाग गए ये लोग, सुने भी नहीं अमित शाह के पूरे भाषण को। फिर आपने एसआईआर उठा लिया। दे नो इट कि एसआईआर के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी दिक्कत हो गई, एसआईआर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है उनके साथ नहीं गए। ऑलरेडी ये काम पूरा हो रहा है, हो भी गया है। अब इक्का दुक्का ये होता है कि भाई किसी ने कुत्ता का बना दिया आइडेंटिटी, कुछ ये हो गया, कहीं कोई एक चूक हो गई, तो इतने बड़े प्रकल्प में वो तो होगा ही जी। घर में आप एक शादी करते हैं, 5 आदमी रुष्ट हो जाके चला जाता है ना, कि हमें ढंग से खाना नहीं खिलाया, तो हमको पूछा नहीं, तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये तो घर में एक छोटी सी शादी, इतना बड़ा प्रकल्प हो रहा है, तो इस तरह के केसेस इक्का दुक्का आएंगे, उसे डिनाई नहीं है, उसको भी इलेक्शन कमीशन ठीक कर रही है। लेकिन इनका जो आरोप था, आरोप क्या है कि मास लेवल पे आप गड़बड़ियां कर रहे हो। अब 65 लाख लोगों का नाम हटाया जा रहा है, उसका तो वो डाटा दे रहे हैं, 22 लाख लोग मर गए, इतने लोग बाहर चले गए, इतने लोग हैं नहीं। तो भाई अभी तक तो कोई कंप्लेन आया नहीं जी। तो ये भी फेल हो रहा है। तो ये जो मीटिंग है वो दरअसल इस बात को लेकर के है कि अब कौन सा मुद्दा उठाएं। एसआईआर क्लिक नहीं कर रहा, ये ऑपरेशन सिंदूर में भद्द पिट गई, वक्त में नुकसान हो जाएगा पॉलिटिकली। देखिए मुसलमानों के लिए नहीं लोग खड़े होते हैं, मुसलमानों के जरिए क्या इनको राजनीतिक लाभ अगर जिससे मिलेगा तो वो मुस्लिम का मुद्दा उठाएंगे। अब इनको मालूम है कि बिहार का चुनाव है, अगर बक ज़्यादा करेंगे वहाँ पोलराइज हो जाएगा हिंदू, हम चुनाव हार जाएंगे, तो मुसलमानों को इन्होंने बाहर फेंक दिया। जी। वक्फ का मुद्दा जो है बाहर हटो, नहीं चाहिए भाई, अभी खतरे से खाली नहीं है। ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम मतदाताओं को भी समझ में आना चाहिए कि यू वेर यूज्ड। अभी बिहार में लालू यादव ने कह दिया कि भाई अब सब नहीं, वो इमारत सरिया वाला कार्यक्रम हुआ गांधी मैदान में, उसके बाद इनको समझ में आ गया कि भाई बीजेपी तो उसको दूसरे हिसाब से लेके चली गई। उस को लेकर के तमाम लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी रैली हुई, तो ये हुआ वो हुआ, फिर उसके बाद सब साइलेंट कैसे हो गए? फिर ये लोग साइलेंट क्यों हो गए? उसके बाद से आपने सुना किसी वक्त के ऊपर कोई कुछ नहीं, पार्लियामेंट में भी कोई जिक्र तक नहीं, कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों को सिर्फ ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इनको मालूम है कि अभी अगर हमने हंगामा कर दिया बिहार में जो है पूरा वो पोलराइज हो जाएगा, हम चुनाव हार जाएंगे। तो वक्त भी नहीं, एसआईआर भी नहीं, ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं, बाकी और कोई चारा दिख नहीं रहा है, तो फिर क्या किया जाए? फिर कौन सा मुद्दा ये क्राइसिस है। ऊपर से ईडी का एक्शन अलग चल रहा है, दामाद जी भी फंस गए भैया, और सारे केसेस हो रहे हैं ना भाई। अभी केजरीवाल के ऊपर भी डे टू डे सुनवाई शुरू होगी। तो ये सारी चीजें जो है, मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज्ड अपोजिशन जो है कंफ्यूज्ड हो गई है, भाई करे तो करे क्या। और ये सारी चीजें इसलिए भी है क्योंकि वो खबर एक आ रही है, लुटियन जोन में बड़ा वो तेजी से चल रहा है कि 12 से 18, मैं कई बार बोल चुका हूं कि 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में प्रधानमंत्री मोदी कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ये ठीक वैसा ही राम मंदिर, आर्टिकल 370, नोटबंदी, उस तरह का कोई फैसला जो है वो प्रधानमंत्री 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में लेने वाले हैं। क्योंकि इस बार जो कामकाज का है वो तो 8 पुराने जो लटके पड़े हुए थे, जो पिछली बार से वो कैरी ओवर होकर के आया है, वो बिल थे, और 8 नए 16, जिसमें 4-5 जो है निकल गया। अब अमित शाह ने कह दिया कि भाई पहले इसको निपटाओ, तो ये सब अगले 3-4 दिनों में, इस सप्ताह वो सब काम खत्म हो जाएगा। तो फिर अगला सोमवार जब आएगा तब ये लोग क्या करेंगे? अभी तक तो आपने खेला, लेकिन ये जो खबर आ रही है इनके कानों में कि कुछ
बड़ा ये लोग करने जा रहे हैं, तब विपक्ष क्या करेगा? तब फिर क्या इसी तरीके से केजरीवाल अलग, ममता बनर्जी अलग, उद्धव ठाकरे अलग, कांग्रेस पार्टी अलग, सब अलग थलग रहेंगे या फिर एकजुट होंगे? इसीलिए आज ये बैठक हो रही है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी पहले ही खुद को इंडी ब्लॉक से अलग कर चुकी है। अखिलेश और ममता की पार्टियां भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। ऐसे में राहुल गांधी की डिनर डिप्लोमेसी फिलहाल फ्लॉप होती ही नजर आ रही है। वहीं बैठक में जुटने वाले नेताओं की संख्या यानी कि नंबर जो है उससे भी साफ हो जाएगा कि कौन कौन राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी कांग्रेस को ठेंगा दिखा दे, क्योंकि इन दोनों ने पहले ही मुलाकात कर ली है। वहीं उद्धव ठाकरे का प्लान कुछ और भी चल रहा है। तो बहुत सारी खबरें जो हैं वो आज आने वाली हैं। देखना होगा कि इस बैठक के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए क्या स्कोप बचता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।